गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वर्ल्ड क्रिकेट में भारत की 6 घंटे की बादशाहत। आईसीसी की गलती से तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना था भारत, अब ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में टॉप पर। जी हां दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की गलती से भारत टेस्ट में एक बार फिर नंबर 1 बन गया था। दरअसल बुधवार को आईसीसी ने अपनी वेबसाइट पर भारत को टेस्ट में बेस्ट दिखा दिया था। 6 घंटे बाद आईसीसी ने फिर नई रैंकिंग जारी की। इसमें भारत फिर से दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आ गया। यह गलती कैसे हुई, क्यों हुई, इसके बारे में आईसीसी ने कोई सफाई नहीं दी है। भारत फिलहाल टी20 और वनडे में ही नंबर 1 और टेस्ट में नंबर 2 पर है। दोस्तों, रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के 126 और इंडिया के 115 पॉइंट्स हैं। इसी साल 18 जनवरी को आईसीसी ने रैंकिंग में ऐसी ही बड़ी गलती कर दी थी। आईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दोपहर 1:30 बजे के करीब भारत को नंबर 1 टेस्ट टीम बताया गया। 2.5 घंटे बाद ही 4 बजे भारत को नंबर 1 से हटाकर नंबर 2 टेस्ट टीम कर दिया गया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया फिर नंबर 1 टेस्ट टीम हो गई थी। तब भी आईसीसी रैंकिंग में हुई बड़ी चूक पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीबीसी पर लगातार दूसरे दिन आईटी का सर्वे जारी। स्टाफ से कहा हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें, अमेरिका का कुछ भी कहने से इनकार। जी हां दोस्तों, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर आयकर विभाग की टीम का सर्वे दूसरे दिन भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक आईटी अधिकारी 2012 से अब तक के अकाउंट्स की डिटेल पता कर रहे हैं। आईटी अधिकारियों ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के स्टाफ के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप जब्त कर लिए हैं। सर्वे के दौरान आईटी के अधिकारियों और बीबीसी इंडिया के संपादकों के बीच बहस भी हुई। उधर बीबीसी ने अपने स्टाफ को मेल कर सहयोग करने को कहा है। इसमें कहा गया है कि वे हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दें। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कई घंटों से अफसर लैपटॉप डॉक्यूमेंट्स की छानबीन कर रहे हैं। बीबीसी के द्वारा स्टाफ को मेल में कहा गया है कि कोई भी जानकारी डिलीट ना करे, ना ही छिपाए। सूत्रों के मुताबिक बीबीसी मैनेजमेंट ने बुधवार सुबह कर्मचारियों को मेल किया है। इसमें स्टाफ से हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देने की हिदायत दी गई है। बीबीसी ने स्टाफ से कहा है कि अगर आयकर विभाग के कर्मचारी आपसे मिलना चाहें तो आपको उनसे मिलना है। बीबीसी ने भारत में काम करने वाले कर्मचारियों की मदद के लिए हेल्पलाइन भी एक्टिवेट की है। मेल में कहा गया है कि बीबीसी का संस्थागत स्ट्रक्चर, गतिविधियों, संस्थान और भारत में कार्य के बारे में सवाल करना जांच के दायरे में आता है और ऐसे सवाल किए जा सकते हैं जिनका जवाब दिया जाना चाहिए। स्टाफ से यह भी कहा गया है कि आपके निजी आय और आयकर के बारे में सवाल सर्वे के दायरे से बाहर हैं और आप इसका जवाब देने से इनकार कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता नेड प्राइस से जब पूछा गया कि क्या बीबीसी पर कार्यवाही लोकतंत्र के कुछ मूल्यों के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि हम बीबीसी के ऑफिस में बड़ी आयकर विभाग की रेड के बारे में जानते हैं। हम पूरी दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। सभी को अपनी बात कहने की आजादी होनी चाहिए। इससे अमेरिका, भारत सहित पूरी दुनिया में लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। हालांकि बीबीसी में रेड को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि हम इसके तथ्यों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आप इससे जुड़ी जानकारी के लिए भारतीय अधिकारियों से संपर्क करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हेट स्पीच को लेकर हिंदू ट्रस्ट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। मुस्लिमों और ईसाइयों पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, हेट स्पीच मामले में हिंदू ट्रस्ट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने के लिए ईसाई और मुस्लिम मिशनरियों द्वारा देश भर में आंदोलन चलाया जा रहा है। याचिका में हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का उचित निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसमें साथ ही कहा गया है कि देश में हिंदू आबादी कम हो रही है, जिसके कारण जनसंख्यांकिकीय परिवर्तन हो सकते हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। हिंदू ट्रस्ट फॉर जस्टिस ने अपनी याचिका में कहा कि कई मौकों पर मुस्लिम भीड़ ने जुलूस निकाला है जिसमें उन्हें सिर कलम करने की मांग करते हुए सुना जा सकता है और इस तरह के आह्वान के बाद सिर कलम करने की वास्तविक घटनाएं भी हुई। इस अर्जी में 2 फरवरी 2023 के एक वायरल वीडियो का भी जिक्र किया गया है, जिसे लेकर याचिकाकर्ता का दावा है कि इसमें पश्चिम बंगाल के हुगली के फुरफुरा शरीफ पीरजादा ताहा सिद्दीकी को कथित रूप से मुसलमानों से अपने बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील, बोइंग से 220 और एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट खरीदेगी टाटा, ग्लोबल मार्केट प्लेयर बनने की है तैयारी। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट की दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील साइन की है। इस डील में एयर इंडिया को फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट और अमेरिकी कंपनी बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील का रिकॉर्ड अमेरिकन एयरलाइंस के नाम था, जिसने 2011 में एयरबस और बोइंग को 460 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। दोस्तों, एयर इंडिया के टोटल ऑर्डर में से 31 एयरक्राफ्ट साल के आखिर तक सर्विस में शामिल हो जाएंगे, बाकी विमान 2025 मिड तक आएंगे। एयर इंडिया ने ऑर्डर प्राइस की घोषणा नहीं की है, हालांकि कुछ न्यूज रिपोर्टों में लिस्ट प्राइस पर डील की टोटल वैल्यू $70 बिलियन यानी कि करीब 5.79 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। इनमें बोइंग के साथ हुई डील की वैल्यू $34 बिलियन यानी करीब 2.81 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आजम खान के बाद बेटे अब्दुल्ला की भी गई विदायगी, 2 चुनाव लड़े, दोनों बार कोर्ट ने छीनी सदस्यता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की स्वार सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम को बुधवार को राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही उनकी सीट भी रिक्त हो गई है। अब्दुल्ला सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे हैं और ऐसा दूसरी बार है जब अब्दुल्ला को अयोग्य घोषित किया गया है। विधानसभा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम को 15 साल पुराने एक मामले में मुरादाबाद की अदालत द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनकी सीट गत 13 फरवरी से रिक्त मानी जाएगी। दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे तत्काल विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य मान लिया जाता है और सजा काटने के बाद वह 6 और सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोहिनूर जोड़ा ताज नहीं पहनेगी ब्रिटेन की नई रानी, भारत से रिश्ते बिगड़ने का डर, क्वीन के लिए 100 साल पुराना दूसरा क्राउन रिपेयर हो रहा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की नई रानी यानी कि किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला ताजपोशी के दौरान क्वीन एलिजाबेथ का कोहिनूर जड़ा ताज नहीं पहनेगी। लंदन में बकिंघम पैलेस ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। बीबीसी के मुताबिक भारत के साथ रिश्ते न बिगड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए रॉयल फैमिली ने यह फैसला किया है। इस फैसले के बाद कैमिला के लिए क्वीन मेरी का 100 साल पुराना क्राउन तैयार किया जा रहा है। कैमिला को आधिकारिक तौर पर क्वीन का दर्जा देने के लिए 6 मई को क्वीन कंसोर्ट होगा। इसी दौरान वे नया ताज पहनेंगी। खबरों के मुताबिक रॉयल फैमिली ने क्वीन मेरी का क्राउन कैमिला के सिर के हिसाब से रिसाइज करने के लिए भी भेज दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीपू सुल्तान के अनुयायियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए, कर्नाटक बीजेपी प्रमुख का विवादित बयान। जी हां दोस्तों, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीपू सुल्तान के कट्टर अनुयायियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान के वंशजों को जंगलों में भेज देना चाहिए। टीपू सुल्तान पर कथित तौर पर कट्टर अत्याचारी होने का आरोप लगता है, जिसने कथित तौर पर जबरन हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन कराया था। लेकिन राज्य में पूर्व सिद्धारमैया सरकार ने लगातार 2 वर्ष टीपू की जयंती मनाई थी। कांग्रेस टीपू सुल्तान को शुरुआत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में देखती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कटील ने कोम्पल जिले के येलाबुर्गा में बुधवार को बीजेपी समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि हम भगवान राम और भगवान हनुमान के भक्त हैं। हम भगवान हनुमान की प्रार्थना करते हैं और नमन करते हैं और हम टीपू के वंशज नहीं हैं। आओ टीपू के वंशजों को वापस घर भेज दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डॉग फ्लोकी को बनाया ट्विटर का नया सीईओ। एलन मस्क ने कहा यह दूसरे लोगों से काफी अच्छा और स्टाइलिश भी है। जी हां दोस्तों, मिलेनियर एलन मस्क इन दिनों ट्विटर के नए सीईओ की तलाश कर रहे हैं। एलन मस्क ने बुधवार को कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक ट्विटर के लिए एक नया सीईओ मिल जाएगा। इस बीच एलन मस्क ने ट्विटर पर अपने डॉग फ्लोकी की फोटो शेयर कर मजाक में उसे ट्विटर का नया सीईओ बताया है। मस्क ने अपने डॉगी फ्लोकी की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि ट्विटर का नया सीईओ बहुत अमेजिंग है। यह दूसरे लोगों से काफी ज्यादा अच्छा है। यह नंबरों के साथ भी अच्छा और काफी स्टाइलिश भी है। फोटोज में देखा जा सकता है कि डॉगी ब्राउन कलर का चश्मा और ब्लैक स्वेटर पहने चेयर पर बैठा हुआ है। वहीं उसकी टेबल पर एक छोटा लैपटॉप और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी नजर आ रहे हैं। मस्क के इस पोस्ट पर 1 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं यूजर्स मस्क की इस पोस्ट पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस, महंगे पेट्रोल डीजल से जल्द मिलेगा छुटकारा, बढ़ती महंगाई को देखते हुए टैक्स घटा सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं क्योंकि सरकार एक बार फिर ईंधन की कीमतों पर टैक्स घटा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई दर को कम करने के लिए भारत सरकार फ्यूल और कुछ अन्य चीजों पर टैक्स घटा सकती है। अगर सरकार की ओर से ऐसा फैसला लिया जाता है तो पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम हो सकते हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला फरवरी महंगाई दर के आंकड़ों के जारी होने के बाद लिया जा सकता है। भारत की एनुअल खुदरा महंगाई दर 5.72% से बढ़कर 6.52% पर है। सूत्रों ने बताया कि सरकार फ्यूल पर टैक्स दोबारा से घटा सकती है। इसके साथ ही इंपोर्ट ड्यूटी में भी कटौती की जा सकती है। दोस्तों, ग्लोबल स्तर पर पिछले कुछ समय से कच्चे तेल के दाम में गिरावट देखी गई। वहीं दोस्तों, ईंधन कंपनियों ने कम आयात लागत का भार कंज्यूमर्स और उन कंपनियों पर नहीं डाला है जो पिछले घाटे की भरपाई करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे में सरकार के टैक्स के कम करते ही सीधा फायदा पेट्रोल पंप को मिलेगा और रिटेल ग्राहकों को सस्ती कीमत पर पेट्रोल डीजल मिल सकता है। साथ ही महंगाई से भी राहत मिलने के आसार रहेंगे क्योंकि दोस्तों, पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, जिससे महंगाई में कुछ हद तक बढ़ोतरी होती है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 242 अंक बढ़कर 61,275 पर बंद, निफ्टी 86 अंक चढ़ा, अडानी ग्रुप के 6 स्टॉक्स में उछाल। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 242 अंकों की तेजी के साथ 61,275 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 86 अंकों की तेजी रही। दोस्तों यह 18,015 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी आई। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में तेजी और 10 शेयरों में गिरावट रही। वहीं दोस्तों अडानी ग्रुप की 10 प्रमुख कंपनियों के शेयरों में से 6 में तेजी रही। ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 1.27% की तेजी रही। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स 0.75%, अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट, एसईसी और एनडीटीवी में भी तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन, पावर, टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 5% की गिरावट रही। दोस्तों 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, छठे ज्योतिर्लिंग को असम सरकार ने अपना बताया। शिवसेना एनसीपी बोली पहले महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट चुराए, अब भगवान छीन रही भाजपा। जी हां दोस्तों, देश के छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर को लेकर असम सरकार और महाराष्ट्र के विपक्षी दलों के बीच विवाद छिड़ गया है। असम सरकार ने 14 फरवरी को एक विज्ञापन जारी किया जिसमें श्रद्धालुओं और पर्यटकों को महाशिवरात्रि के पर्व पर असम आने के लिए कहा। विज्ञापन में लिखा गया है कि असम के कामरूप में दाकिनी हिल्स, दाकिनी पर्वत श्रृंखला में देश का छठा ज्योतिर्लिंग स्थित है। विज्ञापन को लेकर महाराष्ट्र की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भाजपा पर निशाना साधा। दोनों पार्टियों ने कहा कि सब जानते हैं कि छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में है, फिर असम सरकार ने ऐसा विज्ञापन क्यों जारी किया। दोनों दलों ने कहा कि अब तक भाजपा इंडस्ट्री और रोजगार छीन रही थी, अब हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहरों को चुराने की तैयारी कर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जर्मनी में दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल, लुफ्थांसा एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम में खराबी, पिछले महीने यूएस में हुई थी दिक्कत। जी हां दोस्तों, जर्मनी के लुफ्थांसा एयरलाइंस के कंप्यूटर सिस्टम में बुधवार को तकनीकी खराबी आ गई। इसके चलते दर्जनों उड़ानें रद्द कर दी गई। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि आईटी सिस्टम फेल होने से यह दिक्कत हुई है, इसे जल्द दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। हम इस मामले की जांच भी कर रहे हैं कि आखिर पूरे ग्रुप के आईटी सिस्टम पर इसका असर कैसे हुआ। पिछले महीने दोस्तों अमेरिका में भी इसी तरह की दिक्कत सामने आई थी और इसकी वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी थी। कंपनी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि सिर्फ लुफ्थांसा ग्रुप की फ्लाइट्स पर असर पड़ा है, हम इसे बहुत जल्द ठीक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीरियड्स में महिलाओं को मिलेगी छुट्टी, मांग पर सुप्रीम कोर्ट में 24 फरवरी को होगी सुनवाई। जी हां दोस्तों, देश भर में सभी कामकाजी महिलाओं और छात्राओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टियां मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में यह मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इस याचिका की जल्द सुनवाई की मांग की गई। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि 24 फरवरी को इस याचिका की सुनवाई करेंगे। याचिका में कहा गया है कि कुछ देशों में किसी न किसी फॉर्म में पीरियड्स के दौरान महिलाओं को छुट्टी दी जाती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक
स्टडी के मुताबिक पीरियड्स के दौरान महिलाओं को हार्ट अटैक के बराबर दर्द का सामना करना पड़ता है। माहवारी जैसे मुद्दे पर अब न केवल महिलाओं के स्वास्थ्य के मद्देनजर गंभीरता के साथ ध्यान केंद्रित किया जाने लगा है, बल्कि विश्व में विभिन्न देशों की सरकारें माहवारी में इस्तेमाल होने वाली सैनिटरी पैड, टैम्पॉन और मेंस्ट्रुअल कप जैसे उत्पाद भी निःशुल्क उपलब्ध करवाने लगी है। दोस्तों, भारत सरकार ने साल 2018 में एक लंबे अभियान के बाद माहवारी के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाला 12% टैक्स हटाया था। हालांकि भारत में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर के केंद्रों पर सैनिटरी पैड ₹1 में उपलब्ध कराए जाते हैं। कई सरकारी व गैर सरकारी संगठन भी महिलाओं को समय समय पर मुफ्त में सैनिटरी पैड मुहैया करवाते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत 36 साल से दिल्ली में कोई टेस्ट मैच नहीं हारा। यहां आखिरी हार तब हुई थी जब सचिन ने डेब्यू नहीं किया था, कोहली पैदा भी नहीं हुए थे। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच BGT यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा टेस्ट दिल्ली में खेला जाएगा। यह 8वीं बार होगा जब दिल्ली में दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। दोस्तों, भारतीय टीम पिछले 36 साल से टेस्ट में इस मैदान पर अजेय रही है। इस दौरान टीम ने यहां खेले 12 में से 10 मुकाबले अपने नाम किए, जबकि सिर्फ 2 ड्रॉ रहे। आखिरी बार भारत को इस मैदान पर वेस्टइंडीज खिलाफ 1987 में हार मिली थी। हालांकि उस टीम में गॉर्डन ग्रीज, विवियन रिचर्ड, मैल्कम मार्शल जैसे सितारे थे। उस समय सचिन ने डेब्यू भी नहीं किया था, कोहली तो पैदा भी नहीं हुए थे और रोहित सिर्फ 7 महीने के थे। दोस्तों, टीम इंडिया यहां ऑस्ट्रेलिया समेत पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका को धूल चटा चुकी है। ऑस्ट्रेलिया को यहां आखिरी जीत 64 साल पहले 1959 में मिली थी और इसके बाद से टीम 6 में से 3 मुकाबले हार चुकी है। दिल्ली और चेन्नई भारत के उन मैदानों में से हैं जहां 5 से ज्यादा मुकाबले खेलकर ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत सबसे खराब है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हर 10 मिनट में एक बच्चे को कैंसर। 49% कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए डॉक्टर ही नहीं, 70% की हो जाती है मौत। जी हां दोस्तों, WHO के मुताबिक कैंसर से जूझ रहे दुनिया के 20% बच्चे अकेले भारत में हैं। डॉक्टर कहते हैं कि बड़ों की तुलना में बच्चों को कैंसर से बचाना ज्यादा आसान है। फिर भी भारत में 49% बच्चों को इलाज ही नहीं मिल पाता है। अधिकतर अस्पतालों में उनके इलाज की व्यवस्था और डॉक्टर ही नहीं है। यही वजह है कि जहां अमेरिका में 80% बच्चे कैंसर से बचा लिए जाते हैं, वहीं भारत जैसे देश में 70% बच्चों की मौत हो जाती है। दोस्तों, कैंसर के शिकार ये बच्चे अगर बच भी जाते हैं तो भी तकलीफ देह है। इलाज का असर वे बरसों तक झेलते रहते हैं। इसका असर उनके दिमाग से लेकर फर्टिलिटी तक पड़ता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे वे बड़े होने पर पेरेंट्स नहीं बन पाते। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ बाप की सिगरेट, शराब पीने की लत और जंक फूड जैसी चीजें बच्चों में कैंसर का खतरा बढ़ा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब SBI में FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। SBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, 3% से लेकर 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा। जी हां दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। दरअसल दोस्तों, SBI ने 2 करोड़ रुपए से कम की FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में 5 से 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। दोस्तों, अब SBI में FD कराने पर 3% से लेकर 7% तक ब्याज मिलेगा। SBI की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक FD पर नई ब्याज दरें 15 फरवरी से लागू हो गई हैं। SBI ने यह अनाउंसमेंट RBI के रेपो रेट में बढ़ोतरी करने के बाद की। दोस्तों, RBI ने 8 फरवरी को रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.5% हो गई है। SBI से पहले एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और PNB समेत कई बैंक भी FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान पर जल्द किया जाए फैसला, सीएम गहलोत से तकरार के बीच सचिन पायलट की 2 टूक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरा है। उन्होंने विधायक दल की बैठक के मुद्दे पर गहलोत के समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई में हुई देरी पर सवाल उठाए। समाचार एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रमुख अनुशासनात्मक समिति तत्कालीन पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के खिलाफ खुली अवहेलना के संबंध में निर्णय में विलंब का सबसे अच्छा जवाब दे सकते हैं। सचिन पायलट ने कहा कि जयपुर में मुख्यमंत्री ने 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुला ली थी, वह बैठक नहीं हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षक अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे थे। बैठक में जो कुछ भी होता वह एक अलग मुद्दा है, सहमति या असहमति, लेकिन बैठक नहीं होने दी गई। वहीं प्रधानमंत्री को लेकर पायलट ने कहा कि PM मोदी आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे हैं। राजस्थान पर फैसला जल्द किया जाना चाहिए ताकि चुनाव के लिए कांग्रेस को तैयार किया जा सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 2 रैलियां की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
विंटेज कार में दूल्हा बनकर बैठे हार्दिक, कुणाल भी साथ। बारात में क्रिकेट सितारों का डांस, अंबानी के बेटे बहू भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम T20 के कैप्टन हार्दिक पांड्या की शादी हिंदू धर्म के अनुसार भी संपन्न हो गई। उदयपुर की उदय सागर लेक में बने रेफल्स होटल में रॉयल वेडिंग के दौरान हार्दिक और नताशा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। नताशा ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। बारात में खुद हार्दिक पांड्या और उनके भाई कुणाल पांड्या ने जमकर डांस किया। डीजे साउंड पर दोनों भाई जमकर थिरके। इसके बाद हिंदू परंपरा के अनुसार रात करीब 7:45 पर कपल ने 7 फेरे लिए। अग्नि के समक्ष विधि विधान से रस्में निभाई गई। इससे पहले मंगलवार को दोनों क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी की कस्में खाए थे। दोस्तों, शाम उदयपुर के होटल में पांड्या की बारात निकाली गई। होटल से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस मौके पर दोनों भाइयों ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी। दोस्तों, पांड्या विंटेज कार में दुल्हा बनकर बैठे थे। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीरो का आविष्कार किस भारतीय विद्वान ने किया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं जीरो का आविष्कार करने वाले महान भारतीय विद्वान का नाम, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।